बहुत तकलीफ में बैठा हुआ है बेचारा। गाइस और एक चीज आपको बताऊं मैं, भाई तुम बोलोगे भाई फर्स्ट अटैक पार्टी के लिए और क्या चाहिए भाई। So now guys, I'm telling you how to clear your RTR because this exam is very tough, but इतना tough है नहीं, but जो हाइप बनाई हुई है ना बच्चों ने भाई कि टफ है भाई, कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स भाई, इजी है। तुम्हारा भाई लड़का ही बताया कैसे क्लियर करना है, बिकॉज आई हैव नॉलेज, बिकॉज मैं क्लियर कर चुका हूँ बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो मैं अभी आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है ऑलरेडी, वो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन चालू करता हूँ मैं कि आरटी का क्या होता है। सबसे पहले आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है आरटी का, एडीसी टावर टू एयरक्राफ्ट, तो वो उसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पर्टिकुलर इसका एक लाइसेंस होता है, अदर सब्जेक्ट के जो होते हैं उसके लाइसेंस नहीं होता, उसका जस्ट रिजल्ट आता है बस, बाकी कुछ नहीं। आरटी का जो है प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, इसके बिहाफ में, इसके बेस पर आपका एफआईडी और इशू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अभी क्या प्रोसीजर होता है इसका, बिकॉज अभी ये डब्ल्यूपीसी के अंडर में और डीजीसी के अंडर में भी आने वाला है 6 एटम के बाद समथिंग ये मतलब 2025 के मिड में आ ही जाएगा, क्योंकि इसका ड्राफ्ट इशू है तो ये आ ही जाएगा डीजीसी के अंडर में। बट जो आई थिंक इसका जो प्रोसीजर होता है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बहुत आज सिमिलर ही रहेंगे, बिकॉज जो डब्ल्यूपीसी कंडक्ट कराता था उसी टाइप से पेपर भी होगा आपका, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डीजीसी के पास आ रहा है सिंपल। सो गाइस अभी जो है हमें सरल संचार पे इनका जो पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है प्रॉपर, इस पर हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। दैन इसके बाद इसकी फ़ीस होती है 500 समथिंग इसकी फ़ीस होती है अभी के अकॉर्डिंग। बट ध्यान ये इसके बाद जो डीजीसी के अंडर में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 12,000 समथिंग का, ठीक है, मतलब 7,000 समथिंग पार्ट 1 और 5,000 समथिंग पार्ट 2 के, तो वो था समथिंग 12,000 राइट। दैन जो इसका और हाँ गाइस इस आपको इसका लाइसेंस इशू होता है। अब जब आरटी क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको लाइसेंस भी इशू होगा, तो इसके भी करंट में कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है। दैन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा 2025 में दिया था मैंने, तो मेरा दिल्ली अटेम्प्ट में था, जो कि फर्स्ट डे हुआ था 3 फेब को। दैन उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है, सपोज कीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद आपका पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ आर क्लियर, आफ्टर दैट यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। सो नाउ जो डब्ल्यूपीसी है आपका जस्ट वो एक पीडीएफ रिलीज़ करता है। अगर उस पीडीएफ में आपका नाम है तो आप क्लियर हो उस एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपने वो क्लियर कर रखा है, एग्ज़ाम हो गया है आपका। अगर अदरवाइज आपका उस पीडीएफ में नाम नहीं है तो आपको अनफॉर्चुनेटली दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसकी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो आरटी का एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, सारे मंथ चलते रहते हैं एग्ज़ाम, मतलब पर डे समथिंग 40 to 45 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये रेगुलरली चलते रहते हैं। आज रोल नंबर सपोज कीजिए आज 1 to 45 स्टूडेंट के होंगे, फिर नेक्स्ट डे हो सकता है 45 to 50 to 100 के होंगे, तो ऐसे 50-50 हम मार्जिन हम लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आप जस्ट कि इस टाइप से एग्ज़ाम चलते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और डब्ल्यूपीसी का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आरटी जो हमारा एग्ज़ाम है, तो बेसिकली इसका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। एडमिट कार्ड के साथ आपको अटेंडेंस सीट कैरी करना होता है, बिकॉज जब मैं गया था मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने जो अटेंडेंस सीट थी एडमिट कार्ड के साइड पीछे ही होती है वो, तो कुछ बच्चों ने मतलब साथ में लेकर नहीं गए थे, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैरी करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको बेसिक आपका आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ्स नीड रहेगा। और जब ये गाइस जब पार्ट 1 के लिए आप जा रहे हो, आपकी एंट्री हो गई है, सारी चीज़ हो गई है, देन आपको पार्ट 1 के लिए वहाँ पे जाना होगा। जस्ट आप सपोज कीजिए जैसा ये टेबल होगा, ठीक है, ये टेबल होगा, आपको यहाँ बैठना है और आपके पीछे जस्ट जो पीछे वाला टेबल है वहाँ पर सेम इसी रो में आपका एग्जामिनर बैठा होगा, ठीक है। उसके पहले क्या होता है,
उसके पहले आप चाहते हो एक प्रॉपर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के पहले आपको एक माउस से क्लिक करना होता है, तो वो रैंडम नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5, तो उस पर आपको सीटिंग मतलब आपका जो बैठने का है उस कंप्यूटर पे वो उस करेक्शन कंप्यूटर में नहीं, उस जो सीटिंग पोजीशन होता है जो 1 2 3 हमें लॉक होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्लिक करना होता है, तो उस पर प्रॉपर आ जाता है कि जैसे हमने क्लिक किया उस कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे हम, तो वहाँ पर सपोज कीजिए कि आपको कुछ भी रैंडम नंबर आ गया 4, तो आप 4 नंबर सीट आपको लॉक हो जाएगी, तो आप सिर्फ उसी पर बैठ सकते हो। देन गाइस ये हो गया। उसके बाद आपका जो एग्जामिनर होगा जस्ट आपके पीछे बैठा रहेगा, आप जस्ट सपोज यहाँ बैठे हैं तो मेरे पीछे जस्ट एग्जामिनर बैठा है, सेम मेरे ही सीक्वेंस में, मतलब मेरी जस्ट बैक में ऐसे ही बैठा रहता है एंड वो हेडसेट रहते हैं, हम यहाँ पर एग्जामिनर देंगे, एग्जाम देंगे और वो हमारे पीछे बैठे रहते हैं। मतलब कहीं 6 to 7 या मैक्सिमम मान लो 10 स्टूडेंट्स का वन टाइम में होता है एग्ज़ाम, होता है ओनली वन टाइम, इससे ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट का वन टाइम एग्ज़ाम नहीं होता है। देन गाइस वो आपको चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जो 7 चार्ट्स होते हैं हमारे नोट्स के जो ऑल्सो, तो वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। देन आपको लिखने से पहले जब भी एक कॉल देना है, जो आपके एग्जामिनर होगा उसे हाउ वुड यू रीड मी, अगर वो कह रहा है वुड यू 4 वुड यू 5 तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब बहुत अच्छा है ये, और अदरवाइज एक तो वो कॉल देंगे या फिर आपको आगे से कॉल देना है उन्हें, तो ये बेसिकली क्लैरिटी का पता चल जाएगा कि हमें जो वॉइस है, हमारा जो हेडसेट हम लगा रहे हैं उसमें कितना ऑडिबल हमें क्लैरिटी आ रही है अकॉर्डिंग, बस यही। देन इसके बाद आपका जो पार्ट 1 हो गया 25 मिनट्स का टाइम की ड्यूरेशन होता है, आपका पार्ट 1 कंप्लीटेड हो गया। अब आप वेट कर रहे हो आपके रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपको जस्ट वहाँ पे बैक साइड में सिटिंग करवा देंगे, सारे स्टूडेंट्स आपके सिटिंग करेंगे, आपके जो फेलोज होंगे उस टाइम पे जो एग्ज़ाम दिए उन्होंने साथ में। देन उसके बाद गाइस जो होगा सिंपली आपको बोला जाएगा कि आप बैठिए, देन आप बैठे हो उन्हीं के साथ, तो आपको एक पर्सन आके कहेगा कि अगर जिनका क्लियर हो चुका है उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, जिनका क्लियर नहीं हुआ तो सिंपली वो आपको कहेगा यू कैन रोल नंबर 1 2 3 5 6 7 8 यू कैन लीव। उनसे जिनका नहीं हुआ है पार्ट 1 क्लियर उन्हें वो जाने के लिए कह देगा एग्जामिनर। देन ये हो गया। एंड गाइस आपने सपोज कीजिए पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं, आफ्टर दैट आपका होगा वाइवा, दिस इज कॉल्ड पार्ट 2। सो इसमें आपका यहाँ पर आपका DGCA का पर्सन बैठा रहेगा एंड देन यहाँ पर आपका WBC का बैठा रहेगा एंड आपके सामने और एक बैठा रहेगा। अगर आप उस टाइम में जा रहे हो तो सिमिलर टाइम में आपके आप दो स्टूडेंट्स आपको सिमिलर जाओगे। आपका DGCA वाला पूछ रहा है यहाँ पर आपके साथ, आप यहाँ बैठे हो और यहाँ पे WBC वाला पूछ रहा है। देन उनके जो भी कुछ भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल एक्सचेंज, मतलब आपको एक्सचेंज करना होगा। जो स्टूडेंट है वो WBC के पास जो यहाँ पे था वो यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर था यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली जो DGC के पास बैठा था वो WBC के पास आ जाएगा सिंपली। ना बस आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। बस आपको सिंपली कह देंगे जो एग्जामिनर होगा या फिर जो भी कोई पर्सन होगा वहाँ पर यू कैन लीव नाउ। अभी आपके आप घर पर आ गए, सारी चीज़ें हो गई, आपका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो गया। दैट्स इट गाइस। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ एंड आपको मैंने बताई थी लाइसेंस फी 10,000 रुपीज़ होती है। इस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर RT एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप कैसे RT के लिए प्रिपेयर होंगे, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, आपको वो डिस्कस करता हूँ और मैंने जो क्या क्या यूज़ किया था एंड आपको वो बताऊँगा। सो नाउ गाइस फॉर पार्ट 1 आपको मैं बेसिक बता दूँ। आपको इसके लिए RT के लिए भाई सबसे पहले क्लास लेनी ही पड़ेगी। यू वांट टू टेक क्लासेस बिकॉज ये इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाओगे जब आप पर्सनली पढ़ोगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा प्लीज़ यू टेक क्लासेस। सो भाई अभी मैं आपको बताऊँगा जो बुक्स होती है मैंने कैसे किया था, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसके बाद गाइस जो बुक्स के पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले बहुत सारी सिचुएशंस होती है इसमें। फॉर एग्जांपल RCF हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, तो आपको क्या स्टेप लेना है। देन उसके बाद RBSM होता है। देन उसके बाद वेदर डेविएशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको एकदम क्वेश्चन में रहेगी परफेक्टली आपको प्रॉपर चूज़ करना है कि वहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। देन यू विल अप्लाई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बिकॉज आपको कहाँ अप्लाई करना है वो नॉलेज नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। देन गाइस समथिंग WBC के कह लो या फिर DGCA के कह लो, समथिंग ये अभी पूरे टोटल मुझे पता है
120 से अब भी क्वेश्चन पेपर्स है, 150 क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये कर लिए तो आपके अगर इन सैम्पल पेपर्स पे आर्टिकल पेपर्स पे प्रैक्टिस होगी ना गाइस, तो डेफिनेटली आप पार्ट 1 क्लियर कर ही लोगे। ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कितने हैं, आपको इतना पढ़ना है। एंड जो गाइस जो आर्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है, तो 5th क्वेश्चन पेपर में आपको फुल फॉर्म्स ये सारे पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म आते हैं आर्टिकल जो 5th क्वेश्चन होता है। ओके गाइस, अगर आप गाइस सपोज कर रहे हैं 150 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप जब भी आर्टिकल का पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको 1 डे में एटलीस्ट 10 पेपर्स पर डे के तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। बिकॉज जब जाके आप अच्छे से, अगर आप सपोज कीजिए कि आपको 15 डेज प्रॉपर लग जाएंगे, राइट, 150 पेपर हम एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको 15 डेज लग गए। इसके बाद आपको सिंगल टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बार बार कम से कम इसको 2 to 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आपका प्रॉपर माइंडसेट होगा उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्यूशन कर पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से सिलेबस होता है, जो मेरे पास बुक है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये देखो पार्ट 1 के लिए बेसिक आपको बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने ग्राउंड क्लासेस मैंने कंप्लीट की थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब आरटी का सिलेबस था, और जो उन्होंने स्टडी मटेरियल बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंटेंट समझा देता हूँ, बेसिक थेरी मतलब बेसिक आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या क्या कंटेंट होता है हमारे आरटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ लेटर्स हो गया, जो फ्रेजियोलॉजी होती है आपकी, अल्फा ब्रेवो चार्ली एंड 1 2 3 4 इस टाइप। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज ये होगा। तो इस टाइप से आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो कि किस टाइप से आपका आरटी का पार्ट 1 का प्रोसीजर होता है। ये बेसिक थेरी है इसमें और कुछ भी नहीं है ना गाइस। अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैंने किस टाइप से स्टडी की थी। देखिए गाइस, सबसे पहले ये जो मेरी कॉपी थी, मैंने एक ही कॉपी मिली मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने सबसे पहले ये देखिए आप इस टाइप से पूरे प्रॉपर यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स थे आरटी के वो लिख लिए थे, इस साइड को और इस साइड को। तो समथिंग में 71 और कुछ कॉपी थी मेरे पास, और जो मैंने रफ में किए मुझे ये थोड़े प्रॉपर अच्छे से बनाए थे मैंने, तो अभी आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मेरे रफ टाइप के है, तो वो भी आपको दिखाना नहीं चाहता मैं, बस बात ये है, बाकी तो है बहुत सारे। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, देखिए सबसे पहले मैंने ना प्रॉपर एक प्रिंट आउट करवाया था, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो इस टाइप से मैंने वो प्रॉपर प्रिंट आउट करवाया था। आप देख सकते हो, जैसे कि हम विक्टर टैंगो किलो नंबर माइक की बात करते हैं, तो मैंने प्रॉपर एक अपना PDF जितनी भी होती क्वेश्चन पेपर, उससे PDF से प्रिंट आउट निकालवाया। दैन उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया स्टेपलर से। दैन उसके साइड में जस्ट मैंने यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बना के विक्टर टैंगो, ये हमारा ट्रांसमिशन हो गया और ये रिसीवर हो गया, ये बेसिकली हम हैं और ये हमारा ATC है। तो ये उस टाइप से मैंने प्रॉपर बनाए थे। तो इस टाइप से आपको जिस टाइप से सूटेबल लग सकता है आप भी बना सकते हो ना। वैसे अभी मैं आपको थोड़े चार्ट्स बता देता हूँ एंड क्या क्या होता है, सारी चीज़ें और बता देता हूँ, उससे गो करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा एक आइडिया है कि मैंने कैसे, मतलब आपको एक हल्का सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो समथिंग ये कुछ ऐसे आरटी के चार्ट्स होते हैं, 7 to 8 चार्ट्स है, आई थिंक 7 होंगे, मुझे भी याद नहीं है। ये 8 चार्ट्स है। तो इस टाइप से कुछ प्रोसीजर होता है, ये आपको रूट्स होते हैं, मतलब सारी चीज़ें VOR NDB वगैरह सब होते हैं। तो ये आपको प्रॉपर देखना पड़ता है। ये लेजेंड से ये 30 रूट्स हो गए, टर्मिनल मैन्यूवरिंग एरिया और कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो एक आइडिया हो जाएगा। जिस टाइप से चार्ट्स हो गया होते हैं, कई जो चार्ट्स नंबर है ना, आपको ये जो चार्ट्स नंबर है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये चार्ट 1 है, तो ये आपको बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे मैं ये आपको बताता हूँ, एक जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे ये देखिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स में चार्ट्स नंबर नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप से चार्ट्स होते हैं। हमें जो रूट्स होता है, विस्की 13 सियरा, ये अपना जयपुर का है सर, इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रूट से कहाँ कौन सा हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिपार्चर टू अराइवल, तो उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड गाइस जो इसमें चार्ट्स नंबर नहीं, अगर किसी में चार्ट्स नंबर होता है तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी में चार्ट्स नंबर नहीं है, यहाँ पे ऊपर में कई चार्ट्स नंबर होते हैं बेसिकली। जैसे ये देखिए इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है चार्ट नंबर 2, तो हम इससे ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा एयर इंडिया 292, तो इसके लिए हम चार्ट्स नंबर 2 का यूज़ करेंगे। गाइस मैं उस व्यक्ति को बता रहा हूँ जिसको प्रॉपर अभी आरटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को बता रहा हूँ। बाकी आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है।
आपके लिए नहीं है ये वीडियो। एंड आपको बेसिक सा मैं आरटी का चार्ट्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये टाइम अलाउड 25 मिनट्स होता है। ये एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, विक्टर टैंगो अल्फ़ा जूलियट इंडिया। देन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आपका ATR है। डिपार्चर हमारा मुंबई का है। एंड रूट हो गया इसकी, ये रूट हो गया जिस रूट से हमें जाना है। एंड इसका चार्ट नंबर मुझे प्रॉपर याद नहीं है, यहाँ पे चार्ट नंबर होता है बट इसमें चार्ट नंबर है, तो वो चार्ट हम रेफ़र करेंगे। देन जो डेस्टिनेशन हो गया हमारा जमशेदपुर JS जूलू सियरा, ये जमशेदपुर का डेस्टिनेशन है। एंड ये अदर इन्फॉर्मेशन में दिया ट्रेनिंग फ्लाइट, तो जैसा हम ट्रेनिंग फ्लाइट है वो हो गया। फ्लाइट रूल्स हो गया, जेट हो गया हमारा। एंड वेक टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम है। टाइम दिया हुआ है, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, ओनली पार्ट 1। एंड जो टाइप ऑफ फ्लाइट है ये नॉर्मल नॉन शेड्यूल है, पता है। इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट हो गया। देन लेवल ये फ्लाइट लेवल 140। एंड ऑल्टरनेट जो एरोड्रोम होगा हमारा दिल्ली है। एंड कैसे जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको नोट आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, बिकॉज इसमें आपका लॉस हो सकता है। कुछ यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में या फिर कुछ नोट्स में ऐसा कुछ दिया हुआ हो जिससे कि आपको गो थ्रू और एक आइडिया मिल जाए। सिंपली ये हो गया। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का ब्रेवो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में गाइस ये बेसिकली ट्रांसमिशन का होता है, जो फुल फॉर्म वगैरह हमें जो बताने होते हैं इस टाइप से होता है, और कुछ अदर भी होते हैं। एंड गाइस इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला था, जैसे कि मेरे कॉपी में लिखा जैसे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ATC है, मतलब जो एग्जामिनर आपका वो बोलेगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट जब तक नहीं होता है, जब तक ATC आपका गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने कॉल दिया, इस टाइप से हमने कॉल दिया सारा, तो ये जो है ये ट्रांसमिशन हुआ है किसके साइड से, ATC के साइड से। देन अगेन जब तक हमें बोला, जब तक गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहे, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है गाइस। ओके, ये हमने ट्रांसमिशन दिया। आफ्टर दैट ATC ने हमें कह दिया गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला जाए, जब तक आपको नहीं जाना है डेफिनेटली गाइस। ओके गाइस, दैट्स इट। एंड इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन पेपर से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये चार्ट्स हो गए हमारे, मैंने जिस टाइप से प्रिपरेशन की थी मैं आपको वो बता रहा हूँ गाइस। अब आपका राइट नाउ पार्ट 1 इज क्लियर, सो नाउ वी विल गो टू पार्ट 2। सो पार्ट 2 में आपका बेसिकली क्या होता है, मेट्रोलॉजी, जनरल के इंस्ट्रूमेंट्स और रेडियो एंड जनरल एरो एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती है और रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए सबसे पहले आपकी ये 3 एग्जाम क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर पार्ट 2। सो ये आपको क्या बेसिकली बहुत आइडिया हो जाएगा। जो पार्ट 2 होता है गाइस वो फुल्ली रेडियो बेस्ड होता है और समथिंग ये तीनों सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो WBC और DGC के एग्जामिनर जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो मैंने प्रॉपर एक राइट डाउन कर लिया था, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड, जो ये है ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूँगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। समथिंग 85 क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली क्या है, 1 वर्ड मैंने क्वेश्चन लिखे हुए, आपको बेसिकली इनके आगे मार्क करके 2 वर्ड या 2 लाइन्स में आपको बेसिकली इनका सीक्वेंस और आंसर लिख देना है। तो प्रॉपर आपके लिए कि आप जब भी RT पढ़ो या RT पार्ट 2 के लिए प्रिपरेशन करो, तो आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाए कि भाई ये इस टाइप से ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें ये आपको बेसिकली क्या है ये याद करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आपको बहुत हेल्प होगी, जैसे ये रनवे विड्थ होगी, टोड़ा यू नो ऑल्सो पाती बट इस पाती प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, आई नो, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। बट मैं आपको एक सारी गाइडेंस बता रहा हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। ये गाइस आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा प्रॉपर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इसकी। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो आता है हमारा पार्ट 2, तो बेसिकली पार्ट 2 के लिए आपको जो रेडियो है आपका, जैसे कि वो मैंने बना रखे ऑलरेडी, जैसे जो हमारा रेडियो के, तो बेसिकली बीकन्स होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये हमें प्रॉपर जैसे VDF, NDV, VOR, तो बेसिकली क्या है इनकी यहाँ पे हमें प्रिंसिपल लिखनी है, फ्रिक्वेंसी लिखनी है, ये कौन सा बैंड में यूज़ होता है और इमिशन कोड लिखना है। सपोज़ कीजिए आपसे एग्जामिनर में पार्ट 2 ने प्राइमरी रडार के बारे में पूछ लिया, व्हाट इज़ प्राइमरी रडार एंड टैकेस क्या होता है, DME क्या होता है, व्हाट इज़ टैकेस DME, इसको रेडियो अल्टीमीटर क्या बताता है हमें। तो बेसिक सी ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये बेसिक सी आपको पता होना चाहिए।
इफ़ अगर आपने नेविगेशन आपका कंप्लीट है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये, और बहुत अच्छे से आपको फ्रीक्वेंसी और प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ आपको एवरीथिंग आपको उस पर याद होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सारी चीज़ें लर्न करना है, कर लेना है। मैंने जस्ट यहाँ पे बना रखी है, बाकी अदरवाइज आप देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ना नेविगेशन के एग्जाम में प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल होगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको यही अप्लाई करनी है जो मैंने की थी। अगर आप भी करोगे या फिर आप भी इससे बेटर करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका निकल जाता है तो ये बहुत ही फॉर्चुनेटली है। एंड बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अप्लाई की थी मेरे क्वेश्चन पेपर्स में, आप भी ऐसा करके क्लियर कर सकते हो, आपका वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। टेक केयर गाइस। और एक चीज़ आपको बताऊँ मैं भाई, जब वो सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में ना भाई, चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल, मतलब सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ना भाई, पूरा स्टडी मटेरियल भाई अवेलेबल। भाई तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, दैट्स इट। आपका आरटी भाई ऐसे क्लियर होगा ना भाई, तुम बोलोगे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आरटी क्लियर हो क्या चाहिए भाई। बस हाउ टू क्लियर आरटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज। अच्छा कैमरामैन प्लीज कम, एंड बिहाइंड द कैमरा इज माय ब्रदर, इज माय बचपन का दोस्त है भाई अपना, बस ऐसे ही है। आपका bro, because I class cleared in the third Feb and Delhi attempt, so I will tell you each and everything. तो IT की then ये VHF डायरेक्शन हो गई, ये NDV आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें